सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी में सभाभंग वर्णन का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि राजाओं के जो सामंत राजाओं हैं उनके पैरों की धमक से सभा भवन में वज्र घोष जैसी ध्वनियाँ हो रही थी और उससे ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी कंपित हो रही है। अब इसके आगे का वर्णन आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार से है, प्रतिहारांच पुरः संभ्रमुत्सारित जनानां दंडिनां समारब्ध हेल मुच्चैरुच्चार्यताम् आलोक्यतालोक्येति। प्रतिहारांच अर्थात द्वारपालों के पुरः संभ्रम सामने शीघ्रता से उत्सारित जनानाम लोगों को हटाने वाले दंडिनाम समारब्ध हेलम दंडधारी खेल आरंभ पूर्वक उच्चार्यताम ऊंची आवाजों में बोलते हुए आलोक्यत इति देखो देखो इस प्रकार तारतर दीर्घेन भवन प्रसाद कुंजधु उच्चरित प्रतिशब्दतयः दीर्घतरामुपगतेन लोक शब्देन। तारतर दीर्घेन और अधिक उच्च भवन प्रसाद कुंजेशु साधारण भवन और राजमहलों के कुंजों में उच्चरित प्रतिशब्दतया उत्पन्न प्रतिध्वनि से दीर्घतरतया उपगतेन और अधिक दीर्घता को प्राप्त आलोक शब्देन जयकारों के निनाद से। राजानां च संभ्रमा वर्जित मौलि लोल चूड़ामणिना प्रणमतां मणिः शलाका दन्तुराभि किरीट कोटिभिरुल्लिख्यमानस्य मणिकुट्टिं निःस्वनेन। राजांच और उच्चता को राजाओं के संभ्रमाम वर्जित मौलिलोल चूड़ामणि नाम सहसा झुकाए हुए। अब मौली अर्थात सिर पर चंचल चूड़ामणि वाले प्रणाम करते हुए राजाओं के अमल मणि शलाका दंतुराभि निर्मल चमकीली मणियों की सलाइयों के ऊंचे नीचे किरीट कोटि भी मुकुटों के किनारे से उल्लिख्य मानस्य घिसे जाते हुए मणिकुट्टिमस्य मणिखचित फर्श के निःस्वनेन अर्थात स्वर से प्रणाम पर्यस्तानाम मति कठिन मणिकुट्टिम निपतन रणरणायितानांच मणिकर्णपुराणां निनादेन। मणिकुट्टिम मणिखचित फर्श के निस्वेन स्वर से प्रणाम पर्यस्तान प्रणाम करने से फैले हुए अति कठिन अत्यधिक कठोर मणिकुट्टिम जो मणियों के फर्श पर पतन अर्थात गिरने के कारण रणरणायितान झंझनाने वाले मणिकर्णपुरा मणियों के कर्णफूलों के निनादेन अर्थात शब्द से। मंगल पाठानकानाश्च और मंगल पाठ करने वाले
पूरिया ये नाम आगे आगे चलने वाले जय जीवेति जय हो चिरंजीवी बनो, इस प्रकार मंगल मधुर वचनानुयाते मांगलिक मधुर शब्दों के अनुगमन किए जाते हुए पठताम मंगल पाठकों के मंगल पाठकों के दिगंत व्यापिनाम कल कलहेन मंगल पाठकों के पुरोयायितान आगे आगे चलने वाले और जय हो इस प्रकार के मांगलिक मधुर शब्दों के अनुगमन किए जाते हुए पठताम मंगल पाठों के दिगंत व्यापिनाम दिशाओं को व्याप्त कर देने वाली कलकलेन यानी ध्वनि से प्रचलित चरण शतशोभ भयात अपहाय कुसुम प्रकार मुत्पततांच मधुलिहाम हुं कृतेन। प्रचलित अर्थात चलने वाले, इधर उधर आने जाने वाले, जन चरण शत संक्षोभ सैकड़ों लोगों के पैरों से कुचले जाने के भयात भय से, अपहाय छोड़कर कुसुम प्रकरण फूलों के ढेर को उत्पतताना उड़ने वाले मधुलिहाम भौरों के हुंकृतेन हुंकार से, संक्षोभ संक्षोभाद अति त्वरित पद प्रवृत्तिरव नेपति भी केयूर कोटि ताड़िताना। संक्षोभात यानी अकुलतावश, अति त्वरित पद प्रवृत्ति अत्यधिक जल्दी पैर रखने वाले, और अर्थात तेज चलने वाले, अवनीपति भी राजाओं के केयूर कोटि ताड़ितानाम बाजूबंधों के किनारों से आहत, वनित मुखुर रत्नदा आम्नांच मणिस्तंभानाम रणितेन सर्वतः क्षोभित में तदा स्थानम भवनम अभवत्। मणिस्तंभानाम मणिमय स्तंभों की रणितेन झंकार से सर्वतः चारों ओर क्षुभित एवं क्षुब्ध सा अशांत सा तदास्थन भवनम अभवत, वह सभा भवन हो गया। तात्पर्य यह है, राजाओं के सामने से शीघ्रता पूर्वक हटाए जाने वाले, देखिए इस प्रकार के अत्यंत उच्च स्वर से राजा को देखकर चलिए, इस प्रकार का निर्देश देने वाले स्वर से बोलते हुए दंडधारी द्वारपालों के और भवनों व राजमहलों के कुंजों में उठी हुई प्रतिध्वनि के कारण और अधिक दीर्घता को प्राप्त होने वाले जय जयकार के शब्द से शीघ्रता से झुकाए गए मस्तकों की चंचल चूड़ामणियों वाले प्रणाम करते हुए राजाओं के निर्मल मणि शलाकाओं से ऊंचे नीचे मुकुटों के अग्रभागों से खींचे जाते हुए मणि निर्मित फर्श की ध्वनि से राजा को प्रणाम करने में स्खलित हुए अति कठोर मणि निर्मित फर्श पर गिरने से खनखनाहट उत्पन्न हुई, और मणि से निर्मित जो कर्णाभूषणों से आवाज उत्पन्न हुई, पाठ करने के कारण मंगल पाठक चारणों के महाराज की जय हो, महाराज चिरंजीवी हो, इस प्रकार मंगल में मधुर वचन सुनाई देने लगे। मनुष्यों के सैकड़ों मनुष्य थे, और उनके कुचल जाने के भय से पुष्प समूह को छोड़कर उड़ते हुए भंवरों की गुंजार से और हड़बड़ी के कारण शीघ्रता से पैर रखकर आगे बढ़ने वाले राजाओं के जो शब्दायमान मालाएं थीं, और मणिमय मालाओं वाले मणि स्तंभों के शब्द से जो सभा मंडप था, वह
शुद्ध सा हो गया। अब आगे देखते हैं। अथ विसर्जित राजलोको, अथ विसर्जित राजलोको यानी सभा विसर्जन के पश्चात, विसर्जित राजलोकः राज समुदायों को विदा करके, विषम्यताम इति स्वयमेवाभिधाय ताम चांडाल कन्यकाम, विश्राम करो ऐसा स्वयं ही कहकर ताम चांडाल कन्यकाम, उस चांडाल कन्या से वैशंपायनः प्रवेश्यताम अभ्यंतरम इति, और वैशंपायन शुक को प्रवेश कराओ अभ्यंतर भीतर अंतःपुर में, इति तांबूल करंक वाहिनीम आदिश्य, ऐसा पान का डिब्बा लेकर चलने वाली जो सेविकाओं को आदेश देकर, कतिपय आप्तराजपुत्र परिवृत हो, कुछ विश्वास पात्र राजकुमारों से घिरा हुआ, नरपति अभ्यंतरम प्राविशत, राजा अंदर प्रविष्ट हो गया। अपनी ताभरणश्च दिवस्कर एव, और आभूषणों को, अपनीत आभरणम, अपनीत यानी उतार कर, आभरणम यानी आभूषणों को उतार कर, दिवस्कर सूर्य के समान, विगलित किरण जालः किरण समूह से रहित, चंद्र तारका समूह शून्य, चंद्रमा और तारागण से रहित, गगना भोग इव आकाश के विस्तार के समान, समुपाहृत समुचित, व्यायामोपकरणाम, एकत्रीकृत व्यायाम के योग्य साधनों वाले, व्यायाम भूमि व्यायामशाला आयासित हो गया। सभा विसर्जन के पश्चात राज समुदाय को विदा कर स्वयं ही उस चांडाल कन्या से विश्राम करो ऐसा कहकर, और जो पान का डिब्बा लिए सेविका चलती थी उसको वैशंपायन जो शुक है उसको भीतर प्रवेश कराओ ऐसा राजा ने आदेश दिया। और कुछ विश्वास पात्र राजकुमारों से वह घिरा हुआ था। बाद में उसने आभूषण उतारकर किरण समूह से रहित सूर्य के समान, चंद्रमा और तारागण से रहित आकाश मंडल के विस्तार के समान, उचित एक समान जो एकत्रीकृत समस्त उचित साधनों वाली व्यायामशाला में वह राजा गया। इसी के साथ सभाभंग वर्णन आज समाप्त होता है। अब हम विंध्याटवी वर्णन पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बीच के जो प्रसंग है वह आप स्वयं देख लीजिएगा। हम कादम्बरी में विंध्याटवी वर्णन, अगस्त्याश्रम वर्णन और पंपा सरोवर वर्णन ये हम वर्णन पढ़ेंगे और उसके बाद हम कादम्बरी का समापन करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। सभी स्वस्थ रहें यही मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।